हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के एक अच्छे टाइप की ओर मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर को ये सवाल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 की स्पीड से जाता है और वापस वह 40 की स्पीड से आता है, तो कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति बताओ। सबसे पहले तो आपकी जो डिस्टेंस है वो जाने वाली और आने वाली सेम है, समझ गए। जाने वाली डिस्टेंस और आने वाली डिस्टेंस क्या है, सेम है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 जाने की स्पीड इनटू आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। सवाल खत्म, ठीक है। क्या करेंगे, 2 गुना 60 गुना 40 बटा 60 प्लस 40। समझ गए बात को। तो इसको हल करके बताइए फटाफट से, आंसर क्या आएगा, ए बी सी या डी, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आपको फाइंड क्या करनी है सर जी, हमें फाइंड करनी है औसत चाल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, औसत चाल हमें क्या करनी है, निकालनी है। औसत चाल क्या करनी है, अपने को निकालनी है, ठीक है जी। 40 की स्पीड से 60 की स्पीड से जाता है, 40 की स्पीड से वापस आ जाता है। 60 की स्पीड से जाता है और 40 की स्पीड से क्या करता है, वो वापस आ जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। फटाफट से बताइए 72 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर की थी 64 की स्पीड से और अगले 160 किलोमीटर की दूरी को 80 की स्पीड से तय करता है, तो बताइए 320 किलोमीटर के लिए औसत चाल क्या होगी। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से। देखो सबसे पहले तो इसको करके देखना होता है क्या, 2 गुना 64 गुना 80 बटा में 64 प्लस 80, क्योंकि सेम दूरी जाना है सेम दूरी वापिस आना है, या सेम दूरी एक बार में चलना है सेम दूरी ही दूसरी बार में चलना है, सेम डिस्टेंस दोनों बार में कवर करनी है। तो इससे देखो भी आंसर आ रहा है आपका, क्या नहीं आ रहा। इसको लिख लो जी आप 132 गुना 80 और इसको लिख लेते हैं अपन 144, सही है ना। 144 लिख सकते हैं इसे। बारह कम 12 12 कम 12, 12 की स्केयर होता है 144 और 12 को 11 से काटोगे तो आएगा 132, ठीक है। और 4 की टेबल से काटेंगे तो 4 दिए 12 और 4 दुआ 8, 11 दुआ 22, 220 बटा 3, 220 बटा 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 71.11 आ जाएगा, ठीक है। एक तो मेथड ये है, एक मेथड इसका और क्या हो सकता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। नोट करिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो होगी 160 किलोमीटर जाना और 160 किलोमीटर वापिस आना, 160 किलोमीटर जाना और 160 किलोमीटर क्या करना आपको, वापिस आना। तो टोटल डिस्टेंस तो होगी जी हमारे पास 320। अब टोटल टाइम की बात करते हैं, 160 किलोमीटर 64 की स्पीड से, 160 किलोमीटर 64 की स्पीड से जाएंगे तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, तो 2.5 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 2.5। और 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएंगे, 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, 2। तो 2.5 और 2 4.5, 4.5 को मैं लिख रहा हूँ 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा,
इसको सोल्व करोगे तो 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कुल दूरी बटा कुल समय से भी कर सकते हो, और नहीं तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई से एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो जब आपको सेम डिस्टेंस जाना हो और सेम डिस्टेंस ही वापस आना हो, या 2 बार सेम डिस्टेंस जाना हो। समझ गए? कितनी बार जाना हो? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कौन बताएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 73 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि एक व्यक्ति P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और वापस लौटते वक्त वह अपनी गति 50% बढ़ा लेता है। 40 से 50% बढ़ा लेगा। 40 का 50% होता है 20। 40 का 50% क्या होता है? 20। मतलब 20 बढ़ा लेता है। 40 से 20 बढ़ाएगा तो 60 कर लेगा। कितना कर लेगा? 60 कर लेगा। मतलब जाते टाइम 40 की स्पीड से और आते टाइम 60 की स्पीड से। तो सर वही आपका पुश्तैनी फॉर्मूला जो आपने हमें 2 गुना 40 गुना 60 बटा 40 प्लस 60, ये तो वही पहला सवाल ही हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। बस इसमें नई चीज क्या थी कि वो अपनी स्पीड को 50% बढ़ा लेता है। अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लेता है? 50% इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड। यहाँ पे बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, पर आपको नहीं होना है। लो जी, 2 शहर हैं, एक 64 की चाल से जाती है कार और पुनः वापस आती है तो पता नहीं कितने की स्पीड से आती है, पर एवरेज स्पीड 56 हो जाती है। तो बताइए वापस आने की चाल कितनी है? वापस आने की चाल y होगी। फॉर्मूला क्या कहता था? 2 गुना x गुना y अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू, बस यहां से y की वैल्यू निकाल दो। 2xy अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ध्यान रख लेना, ये 2 तरह की आपको दूरी दे रखी होती है। ये 3 प्रकार के सवाल आपके पास बनते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आंसर बताइए फटाफट से। 2 गुना 64 गुना वाई बटा 64 प्लस वाई बराबर 56। तो 56 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 56 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 64 दुआ 132 वाई हो गया ये, बराबर 56 को 64 से गुना करोगे तो कितना आ रहा है अभी बताओगे? 56 को 64 से, छप्पन को 64 से गुना करोगे तो बताओगे कितना आएगा? 3584 आएगा। 3584 आएगा। ठीक है, और 56 को y से करोगे तो 56y आ जाएगा। अब 132 में से 56 को घटा दूंगा, 132 में से 56 को घटाऊंगा तो मेरे पास बन जाना चाहिए 76 बन जाना चाहिए। 76, 132 की जगह 128 आएगा। 64 दुआ 128 होता है। 64 दुआ कितना होता है? 128। अपन ने एक पिछले सवाल में भी कर दिया था 132। ऐसे नहीं काट सकते, नीचे प्लस वाली इक्वेशन है, ऊपर मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। 8 की टेबल से काट दो, 8 8 64, 8 7, बस अब आसान हो गया काम। ठीक है, अब ये हो गया 8 दुआ 16 वाई हो गया, और 7 को 64 से करेंगे तो 7 चौके 28, कैरी बच की 2, 7 6 के 42 और 2 44, 448। 7 को वाई से गया तो 7 वाई, सही है। 16 में से 7 गए तो 9, और y की वैल्यू आ जाएगी 448 बटा 9।
लगभग 50 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। 50 के करीब 2 पड़े हैं। 49.5, 9 चौके होता है 36, 36 और 4 और 4 8, 8 और 8 88, 9 9 81, 8 0, 9 7 63, 9 8 72, 49.7 आ रहा है ना। $49.7। ठीक है, तो ये सवाल था आपका एवरेज स्पीड निकालने का। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आप टाइम, ट्रेन, डिस्टेंस में एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।